आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाज़रीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। जदीद सहूलतों के साथ फिर से दौड़ने लगी शहर के रास्तों पर सिटी बस गाड़ियां, मगर डीजल के दाम आसमान छूने से महंगा हुआ किराया। पुलिस भर्ती के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की तरबियत के लिए MP इम्तियाज जलील की जानिब से शुरू किया जा रहा है मुफ्त तरबियती कैंप। रजिस्ट्रेशन के लिए बेरोजगार दरख्वास्त गुजारों का हुजूम। पहली मरतबा किसी रुकन पार्लियामेंट की जानिब से उठाए गए इक़दाम से बेरोजगारों में खुशी का माहौल। मराठवाड़ा ग्रेजुएट हल्का इंतखाब से MLC इलेक्शन के लिए इंतजामिया ने शुरू कर दी तैयारियां। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए एक बूथ पर सिर्फ 1000 वोटर्स ही डाल सकेंगे वोट। और प्लम्बरी तहसील ऑफिस का रिश्वतखोर क्लर्क ACB के शिकंजे में। किसान का नाम लगाने के लिए 4000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। एंटी करप्शन ब्यूरो औरंगाबाद डिवीजन की कार्रवाई। खबरें तफसील से। गुज़िश्ता 7 महीनों से बंद सिटी बस सर्विस आज दोबारा से बहाल कर दी गई, जिसका इफ्तिताह म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे के हाथों किया गया। वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र नाफिज लॉकडाउन के सबब दीगर कारोबार और ट्रांसपोर्ट सर्विस ही की तरह शहर में चलाई जाने वाली स्मार्ट सिटी बस सर्विस भी बंद कर दी गई थी। अब जबकि मरहलावार लॉकडाउन ख़त्म किया जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता सभी कारोबार शुरू किए जा रहे हैं, ST बस सर्विस और रेलवे सर्विस महदूद नशिस्तों के साथ शुरू कर दी गई है। शहरियान की सहूलत के लिए आज से सिटी बस सर्विस दोबारा से बहाल कर दी गई है, जिसका इफ्तिताह राब्ता वजीर सुभाष देसाई के हाथों करवाने का फैसला किया गया था, मगर किसी वजह से गार्जियन मिनिस्टर का औरंगाबाद दौरा मनसूख हो गया है। लिहाजा म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे के हाथों सिटी बस सर्विस का इफ्तिताह आज अमल में आया। मुताल्लिका इंतजामिया से मौसूला इत्तला के मुताबिक पहले फेज में 30 गाड़ियां शुरू की जा रही हैं और मुसाफिरों की तादाद का जायज़ा लेने के बाद उसमें बतदरीज इजाफा किया जाएगा और जुमला 84 गाड़ियां शहरियान को एक मकाम से दूसरे मकाम तक पहुंचाने का काम करेगी। सिटी बस के रूट्स, टाइम टेबल और दीगर बातों से मुताल्लिक शहरियान को मालूमात फराहम हो सके, इस गर्ज से मोबाइल ऐप, स्पॉट इंडिकेटर, व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम, पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम और दीगर सहूलतें भी फराहम की गई हैं। औरंगाबादचे सर्व नागरिकांना हे सूचना देण्यात येत आहे की कोविडमुळे आपली माझी स्मार्ट सिटी बस जे बंद झाली होती त्याचा आज पुन्हा आपण स्टार्ट केलेला आहे आणि आजपासून आपली माझी स्मार्ट बस ऑपरेशनमध्ये आलेली आहे। तो मी रिक्वेस्ट करतो की तुम्हाला जे सार्वजनिक प्रवास करायचा आहे तर तुम्ही माझी स्मार्ट सिटी बसने तुम्ही तुमचा प्रवास सुकर करा। शुभ दीपावली। स्मार्ट सिटी बस पर तैनात कंडक्टर्स और दीगर स्टाफ ने आज रात म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे से मुलाकात की और ड्यूटी के दौरान उन्हें दरपेश मसाइल से वाकिफ करवाया। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया ने सिटी बस सर्विस बहाल करने से पहले सभी बसेस को सैनिटाइज किया और अंदर बाहर से जरासीमकश दवाओं का छिड़काव करवाया। उसके बाद म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने बसेस का अंदर बाहर से मुआयना किया और बस ड्राइवर्स व कंडक्टर से तबादला ख्याल किया। इस मौके पर कंडक्टर्स ने उनके साथ पेश आने वाले हादसात और मुसाफिरों के साथ मुख्तलिफ वजूहात के सबब होने वाली बहस व तकरार से उन्हें वाकिफ करवाया और इस खदशे का इजहार किया कि ई-टिकटिंग के सबब उन पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात आयद किए जा सकते हैं, लिहाजा इन मसाइल पर तवज्जो दी जाए। उन लोगों के मसाइल जानने के बाद म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने उन्हें तयक़ुन दिया कि उनके साथ इंसाफ किया जाएगा। पुलिस भर्ती से पहले ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की तरबियत के लिए रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील की जानिब से मुफ्त तरबियती कैंप शुरू किया जा रहा है, जिसके रजिस्ट्रेशन के लिए ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की भीड़ उमड़ रही है। पुलिस डिपार्टमेंट में अफरादी क़ुव्वत की कमी को दूर करने की गर्ज से साल 2020-21 में पुलिस डिपार्टमेंट में खाली ओहदों पर बड़े पैमाने पर तकर्रुरात किए जाने वाले हैं, मगर मुनासिब रहनुमाई न होने की वजह से कई बेरोज़गार नौजवान तकर्रुरात के लिए जाने वाले इम्तहानात और मैदानी मशक़ों में नाकाम हो जाते हैं। लिहाजा शहर व अतराफ़ के बेरोज़गार नौजवानों की सहूलत के लिए MP इम्तियाज़ जलील ने पुलिस भर्ती से कबल उनकी मुफ्त तरबियत के लिए कैंप मुनक़िद करने का ऐलान किया, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन का अमल गुज़िश्ता रोज़
शुरू किया गया और पहले ही दिन इस कैंप में दाखिला हासिल करने के लिए ख्वाहिशमंद बेरोजगार नौजवानों की वहां भीड़ उमड़ पड़ी। औरंगाबाद शहर समेत गंगापुर, खुलदाबाद, वैजापुर, कन्नड़, सोएगांव, पटन और दीगर इलाकों से सैकड़ों नौजवान रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील के राब्ता ऑफिस पर पहुंचे और अपने नामों का इंदराज करवाया। मुझे जो है तो पुलिस भर्ती करना मतलब इम्पोर्टेंट नहीं था, मुझे दरअसल यूपीएससी देना है, लेकिन घर की इकोनॉमिकल कंडीशन देखकर मैंने सोचा कि पहले खुद घर में गवर्नमेंट जॉब हासिल कर लूँ। तब मेरे सामने एक महारैली मतलब बहुत बड़ी पुलिस भर्ती आई, फिर मैंने निर्णय लिया कि मैं पुलिस भर्ती करूँगी। लेकिन पुलिस भर्ती करने के लिए मेरे घर की कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मेरे बाबा जो है तो ऑटो ड्राइवर है, तो फिर मैंने जाकर मतलब क्लास की इंक्वायरी की कि भाई फीस कितनी है, क्या है। तो मुझे तकरीबन जो अच्छी क्लासेस लेती है, वहाँ पे लेक्चर होते हैं, ग्राउंड होता है, उन्होंने 25,000 30,000 बताया था, लेकिन मेरी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मैं एकदम डिमोटिवेट हो गई कि अब मैंने सोचा कि अपने को मतलब अभी कुछ दूसरा ही सोचना पड़ेगा पुलिस भर्ती से हटकर। तो फिर देखा मतलब मैं दूसरे कोर्स में जाना चाह रही थी, लेकिन जैसे मैंने दूसरी तरफ जाने का निर्णय लिया तो सामने मेरे एक न्यूज़ आई कि इम्तियाज जलील साहब जो है तो हमें फ्री एजुकेशन देंगे, ग्राउंड देंगे, प्लस लेखी देंगे और जिस बच्चे में क्वालिटी होंगे उसको जॉब भी प्रोवाइड करेंगे। तो मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। धन्यवाद कहना चाहते हैं कि आपने ये प्रशिक्षण रखा है, इससे और गरीबों के बच्चों को और जिसको एकेडमी की ज़रूरत रहती तो पैसे नहीं रहते करके इधर आते, तो इससे थोड़ी मालूमात मिलेंगी और आगे बढ़ेंगे बच्चों। खासदार इम्तियाज जलील साहब ने ये जो पुलिस प्रशिक्षण के लिए एक निकाला है वो बहुत अच्छा है हमारी जनरेशन के लिए, और मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आगे वो ऐसे ही हमारे लिए, हमारी जनरेशन के लिए ऐसे ही और जॉब के तारीफ़ें निकाले, और मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मराठवाड़ा ग्रेजुएट हल्का इंतखाब से MLC मुंतखब करने के लिए 1 दिसंबर को रायदही की जाएगी, जिसकी इलेक्शन इंतजामिया ने जंगी पैमाने पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। नाजरीन, ग्रेजुएट हल्का इंतखाब औरंगाबाद के लिए 1 दिसंबर को जो MLC इलेक्शन मुनक़िद किया जा रहा है उस पर कोरोना के असरात साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने राय दहिंदगान को इस मर्ज से महफूज रखने के लिए एक पोलिंग बूथ पर सिर्फ 1000 वोटर्स के लिए रायदही के इंतजाम करने की हिदायत दी है, जबकि गुज़िश्ता में इस इंतखाब के लिए एक पोलिंग बूथ पर 1400 वोटर्स अपना हक़ रायदही अदा करते आए हैं। मगर इस मरतबा एक पोलिंग बूथ पर 1000 वोटर्स के लिए रायदही के इंतजाम किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से इस बार पोलिंग बूथ की तादाद में इजाफा मुतवक्के है। औरंगाबाद डिवीजन में फिलहाल 813 पोलिंग बूथ का खाका तैयार किया गया है। हरसूल टी पॉइंट पर 800 स्क्वायर फीट की जमीन पर गैर कानूनी तरीके से चलाए जा रहे सर्विस सेंटर पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बुलडोजर चले। इसी तरह वहां सरकारी जमीन पर किए गए नाजायज कब्जात भी मुताल्लिका इंतजामिया ने गुज़िश्ता रोज हटा दिए। म्यूनिसिपल ज़राए के मुताबिक हरसूल जेल के सुपरिंटेंडेंट की शिकायत मौसूल होने के बाद म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की हिदायत पर गुज़िश्ता रोज़ ये कार्रवाई अंजाम दी गई और हरसूल टी पॉइंट पर मौजूद 800 स्क्वायर फीट ज़मीन पर बनाया गया सर्विसिंग सेंटर मुनहदिम कर दिया गया। इसी तरह सरकारी ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा करके लगाई गई चाय की टपरी समेत 3 टीन शेड्स भी हटाए गए। ये कार्रवाई एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम की रहनुमाई में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वसंत भोए, RS राचतवार, सविता सोनोने, बिल्डिंग इंस्पेक्टर सैयद जमशेद मजहर अली, PB गौली, रविंद्र देसाई और म्यूनिसिपल पुलिस दस्ते के इंस्पेक्टर फ़हीम हाशमी और उनके अमले ने अंजाम दी। तालुका फुलमरी के डोंगरगांव कावड़ के एक किसान से रिश्वत लेते हुए तहसील ऑफिस के एक क्लर्क को एंटी करप्शन ब्यूरो के अमले ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन ब्यूरो से मौसूला इत्तला के मुताबिक तालुका फुलमरी के डोंगरगांव कावड़ के एक किसान को वाटनी पत्र के मुताबिक ज़मीन नाम पर करने के लिए तहसील ऑफिस के क्लर्क सुरेश गंगाराम सदावर्ते ने 5000 रुपये रिश्वत तलब की और मामला 4000 रुपयों पर तय पाया। मगर मुताल्लिका किसान रिश्वत देना नहीं चाहता था, इसलिए उसने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से शिकायत की, जिस पर पुलिस सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर राहुल खाड़े, DSP अनीता जमादार और DSP ब्रह्मदेव गावड़े की रहनुमाई में इंस्पेक्टर महादेव ढाकने, मिलिंद इप्पर, अविल जाधव, राजेंद्र सिनकर, ड्राइवर ठाकुर ने जाल बिछाकर रिश्वतखोर क्लर्क को 4000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आशा वर्कर्स और NUHM के आर्जी मुलाजमीन की उजरत में किए गए इजाफे के बकाए की रकम दिवाली से पहले अदा कर दी जाए। इस मुतालबे पर मुतल्लिका तंजीम की जानिब से जिला कलेक्टर ऑफिस और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दफ्तर पर जोरदार एहतजाज किया गया।
और एक मुतालिबाती मेमोरेंडम दोनों इंतजामिया के सुपुर्द किया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि हुकूमत ने जुलाई 2020 से आशा वर्कर्स और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के दीगर आर्जी मुलाजमीन की उजरत में इजाफे का ऐलान किया है, लिहाजा उन्हें उजरत में इजाफे के बकाए दिवाली से पहले अदा कर दिए जाएं। इसके अलावा जिस तरह से दीगर मुलाजमीन को दिवाली का तोहफा दिया जाता है, उसी तरह नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के तहत मुकर्रर करदा आर्जी हेल्थ मुलाजमीन और आशा वर्कर्स को 2000 रुपये दिवाली का तोहफा दिया जाए। इन मुलाजमीन का बंद किया गया 625 रुपयों का यौमिया उजरत भत्ता दोबारा से बहाल किया जाए। इन मुलाजमीन को कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए दी गई खिदमात के इवज़ खुसूसी भत्ता यौमिया 300 रुपये अदा किया जाए। इन मतलबात पर आज मुतालिका मुलाजमीन ने ज़िला कलेक्टर ऑफिस और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर ज़ोरदार एहतजाज किया और दोनों ही इंतज़ामिया को मुतालिबाती मेमोरेंडम पेश किए। आशा आरोग्य कर्मचारी औरंगाबाद संलग्न आज जो निदर्शनाचा कार्यक्रम आहे, तो कार्यक्रम गेल्या 2 वर्षापासून सुरू आहे। आमची जी मागणी आहे ती जे काही आता 3000 रुपये गटप्रवर्तकांना आणि आशांना 2000 रुपये काल जो JR आलेला आहे परवा राजेश टोपे साहेबांनी काढलेला आहे आणि सांगितलं आहे की हे खात्यात ते लवकरात लवकर खात्यामध्ये गेलेले पाहिजे आणि आशांसाठी दिवाळीचं 5000 रुपये एवढंच मिळालं पाहिजे। आशा जी आहे ती आरोग्य कर्मचाऱ्यामधली कोरोना महामारीच्या काळामध्ये ती प्रथम कर्मचारी आहे, म्हणून याच्याकडे सरकारने जास्तीत जास्त लक्ष वेधलं पाहिजे आणि जी काही यांची मागणी आहे ती पूर्ण केली पाहिजे। औरंगाबाद शहरामध्ये जिल्ह्यामध्ये कमीत कमी 65 अशा कोरोनाबाधित झालेल्या आहेत, त्यांच्याकडे विशेष लक्ष देऊन आणि महानगरपालिकेकडून त्यांना काही आशांना परमनंट करण्याचा जो काही 15 वर्षापासून काम करतात त्या आशांना कॅटेगरीनुसार परमनंट करण्याचा जो काही काल आम्हाला आश्वासन दिलं आहे जयस्वाल साहेबांनी ते केलं पाहिजे आणि 5000 रुपये महानगरपालिकेकडनं आशांना बोनस दिला गेलं पाहिजे। आणि शहरामध्ये जे काही जास्तीचं काम आहे, कोविड महामारीमध्ये तर काम केलेलंच आहे, परंतु एरवीसुद्धा ते काम करतच असतात। याच्यामध्ये जे अत्यंत जो महत्त्वाचा घटक आहे तो खरं म्हणजे आशा आहे। तर आशा म्हणजे ही आपली आशा आहेच आहे, परंतु ह्या आशाला पोट भरण्यासाठी कुटुंबाचा उपजीविका करण्यासाठी सुद्धा हे लागतं, मानधन लागतं। ते मानधन ठीक असं महानगरपालिकेकडनं यांना दिलं गेलं पाहिजे अशी आयुक्तांना तुमच्या माध्यमातून विनंती करते। त्या कर्मचारी आरोग्य कर्मचारी आज कलेक्टर ऑफिस समोर हिंदी जो निदर्शन का कार्यक्रम है कि 3000 रुपये जो बढ़े हुए हैं वो अभी तक उनके खाते में आए नहीं। सीटू की मांग है दिवाली के पहले ये 3000 रुपये और 600 रुपये और बोनस 5000 रुपये ऐसे को अगर नहीं मिला तो दिवाली के बाद औरंगाबाद जिले के पूर्ण आशा तीव्र आंदोलन करने का इशारा देती है। दूसरा, आशा कामगार को कामगार का दर्जा देना चाहिए, उसी तरफ कि उनको किमान वेतन की अमलबजावनी करना चाहिए। ये सारे मांग को लेके आज कलेक्टर ऑफिस में एक प्राथमिक स्वरूप में आज हम तीव्र आंदोलन यहाँ कर रहे। अगर दिवाली के पहले, कल जायसवाल साहब ने भी बोला है कि मैं दिवाली के पहले वो 600 रुपये और जो 3000 रुपये बढ़ाए ये मैं दिवाली के पहले डालने को लगाता हूँ। मैं कमिश्नर से बात करूँगा और ये सारे होने के बाद भी अगर नहीं होता है तो आशा पूर्ण ताकती से सीटू के साथ वो अपना तीव्र आंदोलन करेंगी। इतना ही है बात। महात्मा फुले समता परिषद का एक वक्त आज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पहुंचा और भावसिंहपुरा पेठे नगर इलाके में सड़क का तामीरी काम किए बगैर बिल उठाने वाले ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई के मुतालबे पर एक मेमोरेंडम म्यूनिसिपल इंतजामिया के सुपुर्द किया।
वफ़द में शामिल अफराद ने इल्ज़ाम लगाया कि भौसिंगपुरा पेठे नगर रास्ता गढ़ों में तब्दील होकर रह गया है, मगर उन लोगों को इत्तला मिली है कि मुतालिका ठेकेदार ने म्युनिसिपल अफसरान से साजबाज करके काम किए बगैर ही बिल उठा लिया है, जबकि वहाँ कोई काम आज तक नहीं किया गया। लिहाजा खाती कॉन्ट्रैक्टर और अफसरान के खिलाफ फौजदारी केस दर्ज किया जाए। बसूरत दीगर महात्मा फुले समता परिषद के ओहदेदारान खाती कॉन्ट्रैक्टर को गधे पर बिठाकर उसकी दिंडी निकालेंगे। दोनों ही इंतजामिया को दिए गए मेमोरेंडम पर परिषद के जिला सदर मनोज विनायकराव गायके, गजानन सोनोने, संदीप घोड़के, चंद्रकांत पेरकर, अनिल क्षीरसागर, नागेश हिवराळे और दीगर अफराद के दस्तखत हैं। परवा एका वर्तमानपत्रामध्ये भौसिंगपुरा पेठीनगर येथील रस्त्याचं काम न करताच बोगस बिल उचलण्याचा प्रयत्न केल्याचं चौकशी अहवाल हा स्वतः महानगरपालिकेने सादर केलेला आहे। एकीकडे शहरातील रस्त्यांची परिस्थिती अत्यंत वाईट असताना जागोजागी खड्डे झालेले असताना नागरिकांच्या तब्येतीवर त्याचा परिणाम होत आहे, त्यांचे हाडं खिळखिळे झालेले, त्यांच्या वाहनांची सुद्धा वाईट परिस्थिती झालेली आहे। अशा वेळेस रस्ते चांगले करण्याऐवजी त्या रस्त्यांना आलेला निधी त्या रस्त्यांवर वापरून एक शहर चांगलं करण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी महानगरपालिकेतील काही भ्रष्ट अधिकारी काम न करताच बिल उचलण्याचा प्रयत्न जर करत असतील तर अशा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवरती फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावं, त्यांना त्वरित निलंबित करण्यात यावं। तसेच या प्रकार जर पुढे सुरू राहिले तर अशा अधिकाऱ्यांची महात्मा फुले समता परिषदतर्फे गाढवावर बसून धिंड काढण्यात येईल असा इशारा आम्ही आज या ठिकाणी प्रशासक साहेबांना त्यांच्या वतीने प्रशासक साहेबांच्या वतीने निकम साहेबांना आम्ही आज या ठिकाणी निवेदनाद्वारे देणार। एमफिल के लिए नशिस्तों में इजाफा किया जाए, इस मुतालिबे पर सत्यशोधक विद्यार्थी संगठना के एक वफद ने आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के कारगुजार वाइस चांसलर से मुलाकात की और एक मुतालिबाती मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया। तंजीम के जिम्मेदारान का कहना है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी ने मुख्तलिफ मज़ामीन पर तहक़ीक़ करने और एमफिल करने वाले तलबा की नशिस्तों में कमी कर दी है, जबकि बार्टी और सारथी जैसे इदारों के क़याम में आने के बाद रिसर्च स्कॉलर्स की तादाद में इजाफ़ा हुआ है, लेकिन यूनिवर्सिटी में गाइड की कमी के सबब ये सीटें कम कर दी जा रही हैं, जिसकी वजह से कई तलबा को एमफिल में दाखिला नहीं मिल पा रहा है। लिहाजा एमफिल के कोटे में इजाफ़ा किया जाए। इस मुतालिबे पर एक मेमोरेंडम कारगुजार वाइस चांसलर को दिया गया। इस वफद में अमोल खरात, निशिकांत कांबले, प्रदीप बोने, अंकुश राठौड़, सागर एंगड़े, सुरेश सानप और दीगर शामिल थे। डेंगू और दीगर वबाई अमराज की रोकथाम के लिए शहर में जारी खुसूसी मुहिम के तहत म्यूनिसिपल अमले ने गुज़िश्ता 2 दिनों में 11,364 मकानात का सर्वे किया और मुख्तलिफ मकामात पर जरासीम कश दवाओं का छिड़काव किया। म्यूनिसिपल ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की हिदायत पर डेंगू और इस जैसे दीगर वबाई अमराज की रोकथाम के लिए शहर में खुसूसी मुहिम जारी है, जिसके तहत गुज़िश्ता 2 दिनों में म्यूनिसिपल अमले ने 11,364 मकानात का सर्वे किया और 20,355 कंटेनर्स की जाँच की, जिनमें से 73 कंटेनर्स में डेंगू फैलाने वाले जरासीम एडीज़ के अंडे पाए गए। जिसके बाद इन मुलाजमीन ने 999 बर्तनों में जमाशुदा पानी खाली करवाया। इसी तरह 15,546 कंटेनर्स में ज़ख़ीरा किए गए पानी पर अबेट ट्रीटमेंट किया गया। 249 खुली जगहों पर जहां जरासीम और मच्छरों की बहुतात थी, इन मकामात के अलावा 2,887 मकानात में जरासीम कश दवाओं का छिड़काव किया और 808 मकानात में फोगिंग की। गुज़िश्ता 29 अक्टूबर को सिडको इलाके में पेश आई चोरी की वारदात में मुलविस एक खातून मुलजिमा को क्राइम ब्रांच पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे में मौजूद फुटेज की मदद से ढूंढ निकाला और उसके कब्जे से 1,60,000 रुपये मालियत के मसरूखा जेवरात भी बरामद कर लिए। वाज़ेह है कि 29 अक्टूबर को सिडको इलाके में मौजूद पोस्ट ऑफिस के सामने वाले मकान में दिन दहाड़े चोरी की वारदात अंजाम दी गई थी, जिसमें नामालूम चोर 4 तोले सोने के जेवरात चुराकर फरार हो गए थे। लिहाजा मुतासरा खातून ने इस चोरी की शिकायत मुताल्लिका पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई और क्राइम ब्रांच स्क्वाड ने इस मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। वहां लगाए गए खुफिया कैमरों का फुटेज चेक किया गया तो उसमें चोरी की वारदात अंजाम देते हुए एक खातून पाई गई, जो हिस्ट्री शीटर विक्की हेलमेट की सगी बहन थी। लिहाजा पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि मसरूक़ा जेवरात उसने अपने एक दोस्त सतीश नौगिरे के मकान में छुपा रखे हैं
जिस पर पुलिस अंबेडकर नगर में वाक़ सतीश नवगिरे के मकान पर पहुंची और मसरूखा जेवरात बरामद कर लिए। ये कार्रवाई पुलिस इंस्पेक्टर अनिल गायकवाड़ की रहनुमाई में पीएसआई विजय जाधव, नज़ीर पठान, प्रभत मस्के, संदीप बीड़कर, विजय भानुसे, नितिन धड़े और मोहिनी चिंचोड़कर ने अंजाम दी। गिरफ्तार शुदा खातून ने पुलिस को बयान दिया कि कोरोना वायरस के सबब जिस्म फरोशी का कारोबार मुतासिर हो गया है, जिसकी वजह से उसने चोरी की वारदातें अंजाम देना शुरू कर दी हैं। इसके इस बयान से पुलिस भी सकते में आ गई। इंटरकास्ट मैरिज करने के बाद पुलिस स्टेशन में जवाब दर्ज करवाने के लिए आए एक नौजवान ने पुलिस स्टेशन की पहली मंजिल से कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश की। पुलिस ज़राए के मुताबिक हुसैन कॉलोनी के साकिन तौफीक शेख ने 10 रोज़ पहले विशाल नगर की एक लड़की के साथ भागकर इंटरकास्ट मैरिज कर ली थी। 10 दिनों तक वो साथ रहे, मगर मुस्तकबिल में कौन सा ठिकाना बनाया जाए, इस मसले को लेकर दोनों भी परेशान थे। किसी ने उन्हें मशवरा दिया कि वो पुलिस से मदद हासिल कर ले, जिसके लिए वो सिडको MIDC पुलिस स्टेशन पहुँचे, मगर दोनों की रिहाइश गाहें पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन की हदूद में आती हैं, लिहाजा नौबेहता जोड़े को पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। इस नौबेहता लड़की के सरपरस्तों ने पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी, जिस पर मुतालिका पुलिस अफसरान ने उसके वालिदैन को उसकी इत्तला दी और वो लोग पुलिस स्टेशन पहुंच गए और उन्होंने लड़की को घर वापस चलने पर राज़ी कर लिया। लिहाजा लड़की ने अपना बयान दर्ज करवाते हुए तौफीक के साथ जाने से इनकार कर दिया, जिस पर तौफीक ने पुलिस स्टेशन की पहली मंजिल से कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश की और वो शदीद तौर पर जख्मी हो गया। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जदीद सहूलतों के साथ फिर से दौड़ने लगी शहर के रास्तों पर सिटी बस गाड़ियां, मगर डीजल के दाम आसमान छूने से महंगा हुआ किराया। पुलिस भर्ती के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की तरबियत के लिए MP इम्तियाज जलील की जानिब से शुरू किया जा रहा है मुफ्त तरबियती कैंप। रजिस्ट्रेशन के लिए बेरोजगार दरख्वास्त गुजारों का हुजूम। पहली मरतबा किसी रुकन पार्लियामेंट की जानिब से उठाए गए इक़दाम से बेरोजगारों में खुशी का माहौल। मराठवाड़ा ग्रेजुएट हल्का इंतखाब से MLC इलेक्शन के लिए इंतजामिया ने शुरू कर दी तैयारियां। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए एक बूथ पर सिर्फ 1000 वोटर्स ही डाल सकेंगे वोट। और प्लम्बरी तहसील ऑफिस का रिश्वतखोर क्लर्क ACB के शिकंजे में। किसान का नाम लगाने के लिए 4000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। एंटी करप्शन ब्यूरो औरंगाबाद डिवीजन की कार्रवाई। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज।